दोस्तों आदाब, मैं वाजिद अली मयूर न्यूज़ टाइम चैनल से। आज हम एक हिंदी साहित्यिक प्रोग्राम में हाजिर हुए, जहाँ पर जो है सितारों तुम्हारा पता पूछता हूँ, इस किताब का विमोचन किया गया है, जिसको जो है दीनानाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। पुष्पक इनका तखल्लुस है, जिसको के कवि या शायर के आगे प्रस्तुत किया जाता है। बात आगे शुरू करने से पहले मैं गज़ल के 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि फ़र्ज़ हम अपना निभाएं तो कोई बात न, फ़र्ज़ हम अपना निभाएं तो कोई बात बने, और इल्म की शम्म जलाएं तो कोई बात बने। बहुत बढ़िया। और जो भटकते हैं वो तासुब के अंधेरों में कहीं, जो भटकते हो तासुब के अंधेरों में कहीं, उनको हम राह दिखाएं तो कोई बात नहीं। क्या बात है। साहित्य का यही उद्देश्य होना चाहिए। बहुत शानदार है। जनाब ने मुझे 4 लाइनों से नवाजा, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और ये बहुत बेहतरीन साहित्यकार भी हैं और रेलवे मंडल में एक वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, राजकुमार प्रजापति साहब। और मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरी बहुत मिलने की तमन्ना थी इनसे। इन्होंने ऑफर भी दिया कि साहब आके हम वहाँ के, अरे मैंने कहा सर हम इस लायक नहीं, आप तो हमें टाइम दें, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल जो है सर, साहित्यकार जो होता है वो बनाया नहीं जा सकता, वो कुदरत की तरफ से ही पैदा होता है। सबसे पहली चीज ये है, उसको तराशा जाता है उसके गुरुओं के द्वारा। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर्स या वैज्ञानिक वो तो पढ़ाई करके सीख सकता है, परंतु साहित्यकार जो होता है और उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं ईश्वरीय वाणी की तरह उस पर अवतरित होती हैं, जिनको वो अपनी लेखनी से कागज पर लिखता है। आज जब मैं बात करूंगा तो थोड़ा विशेष ध्यान देके बात करूंगा, क्योंकि आज मेरे बीच में जो है भगवत सिंह जी मयंक, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने कई साहित्यकारों को निखारा है, कई को प्रेरणा दी है। मैं इस दौर में जब साहित्यकारों को देखता हूँ तो वो कागज पे कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। ये एक हकीकत है, कड़वा सच है, और मेरा ये बोलना बिल्कुल आधिकारिक कर्तव्य है। वो ये नहीं जानते कि साहब जो हम क्या लिख रहे हैं और क्या इसका, यहाँ तक कि वो लफ्ज़ों को भी नहीं समझ पाते। सिर्फ वो कहते हैं मंच पे आके कि साहब मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ या कविता पढ़ रहा हूँ। हमारे उर्दू साहित्य के अंदर, प्रजापति साहब आपको एक बात बताऊंगा, कोटा के अंदर इतना बेहतरीन माहौल था उर्दू साहित्य का कि लोग 40-50 एक नशिस्त में मौजूद होते और बेहतरीन गज़लें। लेकिन आपसे टूटने और आपसे एक दूसरे को बड़ा समझने ने उस साहित्य को इतना खराब कर दिया कि मुश्किल से ढूंढे से भी गज़लकार नहीं मिलता। और यही साहित्य आज हिंदी में भी हो रहा है। अगर कोई किसी को समझाने की कोशिश करता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो यूँ कहता है, उन्होंने कहा साहब मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जरूरी है साहित्य को समझना, उसकी गतिविधियों को समझना, उसके आचरण को समझना, वरना हिंदी साहित्य लुप्त हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ पुष्पक साहब, ये किताब आप ही ने लिखी है? कोई संशय हो तो बताइए। आप बहुत कॉन्फिडेंस है, ये बताइए कि प्रथम पुस्तक जो आपके द्वारा प्रकाशित की गई
ये आप ही ने लिखी है? जी हाँ, मैंने लिखी है, लेकिन मैंने अपने बगल बैठे हुए ये मैंग जी को दिखाई अपनी रचना, और उसमें सुधार इनके द्वारा की गई। आपके चेहरे पे जो घबराहट है, आप उस घबराहट को हटा दीजिए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो कविता के अंदर छंद होते हैं, वर्ण होते हैं, अलंकार होते हैं, इन सबको परिपूर्ण तरीके से मान्यता दी है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आपने इस पुस्तक में अलंकारों का उपयोग किया है, मैं भगवत सिंह जी मैन साहब को इस बात का श्रेय देता हूँ कि उन्होंने इस किताब के अंदर में बड़ी सुंदरता से उसको डाला है, जिसमें श्लेष है, यमक है, लाटानुप्रास है, श्रृंगार है। जिन अलंकारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जिक्र भी लोग नहीं जानते, लेकिन अब आप जानिए। और आप ये मत कहिए कि मैं नहीं जानता, आप जानते हैं तभी तो आपने लिखा है। मेरे अंदर से जो बात हुई वही मैंने लिखी। बात अलंकारों को अगर हम कविताओं में नहीं पिरोते जी। तो कविताओं की श्रेष्ठता दर्शाती नहीं है। और भगवत सिंह जी से मेरे एक पहले बार साक्षात्कार हो चुका है मेरे इनसे, और हकीकत में साहित्य के प्रहरी है ये, और इन्होंने आपका बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया है। और आप ये मानिए कि आप इनको हृदय से आने वाले वक्त के लिए गुरु बना लीजिए, समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए, क्योंकि आपकी एक दो जो रचना है उसके अंदर जो कहा है कि बरस गए थे नैन तुम्हारे, ये मेरी अपनी सोच है, उपज है, और ये मैं सोच और उपज की बात, एक तो है ईश्वरीय वाणी है, वो तो आपकी नहीं है, ईश्वरीय वाणी होती है, लेकिन जो वर्ण और जो मात्राओं का विश्लेषण है वो बेहतरीन है। मैं टेक्निकली ग्राउंड पे बात करता हूँ। बरस गए थे नैन तुम्हारे, घूंघट में थे देख न पाए, घूंघट में थे देख न पाए, सपनों की जलती होली में नयापन है। मैन साहब आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि नयापन लाने की कोशिश की आपने, कि सपनों की जलती होली में मृगनेनी ने अश्क बहाए। मृगनेनी एक हिरन, ये मृगनेनी जो होता है ये वो हिरन नहीं है जो बाजार में चल रहा है, ये जंगलों में पाया जाता है। उस मृगनेनी के अंदर कस्तूरी होती है। तो मृगनेनी ने अश्क बहाए। आपने मुझे किताब थोड़ा सा लेट दी थी, मैं और भी इसका विश्लेषण करता, लेकिन जो मैंने देखा है कि दूसरी देखिए आपकी कविता, मैं जी आप ही को बधाई दूंगा। बधाई के पात्र तो ये है। देखिए एक बात बताओ आप मुझे कि किसी को संवारना एक वरिष्ठ साहित्यकार का परम कर्तव्य होता है, और ये आपने पूर्ण किया है। ये बधाई के पात्र हैं, इनके तो भाव हैं, लेकिन टेक्निकली जो चीजें हैं, अभी प्रजापति साहब से मेरे बहुत व्याकुलता मिलने के लिए, इनकी जो कहानियां पढ़ी हैं, मैं किसी से ये प्रश्न करूंगा कि साहब आप ये बताइए, और प्रजापति साहब हम बैठ के बात कर रहे हैं बहुत इजीली, कि कहानी का मेन कैरेक्टर कौन होता है, तो वो बता देगा जो कहानी को जानता होगा, वरना अक्सर लोग ये कह देंगे कि नायक और नायिका, अक्सर यही कहेंगे, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं होते कहानी से।
कहानी का मेन कैरेक्टर होता है खलनायक, जो नायक और नायिका से कहानी के उद्देश्य की पूर्ति कराता है। कहानी बनेगी, बनने का आधार ही आप ही नहीं चल पाओगे बिना खलनायक के, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अपनी। तो आपने जो किया है वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिसको इन्होंने आप थोड़ा सा मुस्कुराइए तो सही, आप ऐसे उदास क्यों है? मैं आपके लिए जो है मैंने आप पे मंथन कर रहा हूँ सर। आप मेरे से ज्यादा वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं कुछ ही नहीं हूँ। मैं तो आप मैं जानता था, हुआ तो बहुत पहले आपने बना दिया। मैंने ये कहा था आपसे कि मैं टेक्निकल ही बात करूंगा, तो ये हवा नहीं थी। ये मैंने किताब पढ़ी तो मैं किताब के प्रति बात बोल रहा हूँ ना सर। ये हवा नहीं है, ये हकीकत है जिसको कि आप लोगों ने कहा है। अभी आपकी जो दूसरी रचना देखी है मैंने कि कंगन बिंदिया, देखिए कितनी प्यारी की बात, मैं लाइक कर रहा हूँ, दिल से लाइक कर रहा हूँ कि कंगन बिंदिया रूठ न जाए। देखिए कविता तो लिखना एक अलग है, लेकिन कविता को पढ़ना भी एक अलग है। हर कोई उस बात को नहीं कर सकता है। प्रस्तुतिकरण भी एक अलग चीज है अपना, कि कंगन बिंदिया रूठ न जाए, दुखियारी पनघट पर जाए। गाय दुखियारी पनघट पर गाए, कंगन बिंदिया रूठ न जाए, दुखियारी पनघट पर गाए। कैसे धीर धराऊं मन को, कैसे धीर धराऊं मन को, त्याग नहीं पाऊं जीवन को। आप तो बिहारी के समकक्ष आप हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सही कह रहे हैं। और बढ़िया रिपीटेशन दिया आपने। कैसे धीर धराऊं, धीर धराऊं, जी, ये अच्छा। रिपीटेशन। राह लखे पिंजरे की नैना, राह लखे। अगर मेरे प्रेजेंटेशन में गलत हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग भी काफी किया है इन्होंने। बिल्कुल, कि राह लखे पिंजरे की नैना, आ परदेसी अपने द्वारे। बहुत बेहतरीन आपने जो कहा है, और इसके अंदर जिस मिसरे को आपने कहा है कि सितारों तुम्हारा पता पूछता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है। मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बहुत है अंधेरा, मेरी जिंदगी में बहुत है अंधेरा, उजालो तुम्हारा पता पूछता हूँ, उजालो तुम्हारा पता पूछता हूँ। जीवन की घटना। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मुबारकबाद हार्दिक स्तर पे देता हूँ, ना कि इस वजह से कि मैं प्रोग्राम में आया। वरना क्या है, लोग एक्चुअल में क्या है कि यूँ सुनते हैं ना कि वही वो आ रहा है वाजिद अली, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो, दूर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने वहाँ कहा मुझसे यार थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने कहा ध्यान नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा है। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा आप आओ, और आपके साथ इतने बड़े साहित्यकार मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन कहा है आपने प्रजापति साहब। आप यकीनन मतलब इनकी तारीफ करने वाली बात है। मैं मुंह को देख के तारीफ नहीं करता कभी भी, और आप बहुत बड़ी सौभाग्यवती हैं। और इन्होंने अभी एक चीज और कहा था कि साहित्यकार का घर में होना परिवार के लिए सुखदायी होता है। बहुत बढ़िया बात है। साहित्यकार का परिवार में होना बहुत बड़ा सुखदायी होता है। वो इसलिए कि वो अपनी कागज कलम लेकर बैठा रहता है। उन्होंने कहा तुम जानो यार, तुम्हारा काम जानो। वरना क्या होता है कि रिटायरमेंट आदमी आके और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। मैं आपने हमें इसके लिए मदद किया, हम आपसे मिले, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत आपका हार्दिक वो रखता हूँ कि आपने हमें बुला के हमारी मेहमान नवाजी की, और हमें इस स्तर का समझा कि हम आपको जो है साक्षात्कार ले सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन करके जाइए। और प्रजापति साहब आप कुछ कहिए सर, जिससे कि ये लगे कि सब हम किसी जगह पे जुड़े हुए हैं।
प्लीज। देखिए, साहित्यकार तो खैर अपना काम करता ही है, लेकिन साहित्यकार काम कर रहा है ये कौन दिखाता है? आप जैसे लोग दिखाते हैं। तो आप जैसे जो लोग होते हैं ना साहित्य की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप वास्तव में आप साहित्य की व्याख्या करते हैं। आप अगर नहीं होते तो मैं अभी हमारे त्रिपाठी साहब की जो इतनी गहराई है उसको नहीं जान पाता। इसलिए साहित्यकार के साथ साथ साहित्यकार का जो एक चश्मा होता है ना, जो आपके रूप में होता है, वाजिद अली के रूप में, जो मेरे फैंस के रूप में होता है, कितना महत्वपूर्ण है अभी देखो 2 मिनट में आप समझ सकते हैं इसको। मैंने इनकी किताब देखी और मैं इतना समय नहीं मिला क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन सरसरी तौर पर देखा, मैंने जानना चाहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। हर साहित्यकार का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है। साहित्यकार, सच्चा साहित्यकार वही होता है जिसका प्रोपेगेंडा नहीं होता, बस अंतर्निहित उद्देश्य ये होता है वो अपनी दिल की बात और कोई नहीं। सर मुस्कुराइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। याद रखिए, लेकिन आपने जो अभी व्याख्या की है इन शब्दों की, मैंने देखा, मैं इसकी गहराई नहीं हो पाया। आपने जो गहराई से समझाया है, एक बात तो मुझे समझ में आती है, साहित्यकार जो अपनी बात कागजों में कह देता है उसको लफ्जों में लाने के लिए आप इस लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस काबिल समझा। थैंक यू सर।